मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में से आसमान पर गहरे काले बादल देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज तो जंगल में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मैं बारिश में नहाऊंगी, बहुत गर्मी है मम्मा, बहुत मज़ा आएगा आज तो। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों के लिए बरसात का मौसम तरह तरह की मुसीबतें भी लेकर आता है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप घर में रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। हवा तेज चल रही थी। मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है। तोता और कबूतर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। तोते और कबूतर, मैं भी दाना लेने आई हूँ, क्या आपने दाना ढूंढ लिया है? चिड़िया बहन, हम भी अभी अभी आए हैं। ये चावल के दाने मैं कल देखकर गया था, हम यही लेने आए हैं। इनमें से थोड़ा चावल तुम भी ले जाओ चिड़िया। भोजन आसानी से मिल जाता है। चिड़िया खुशी खुशी कुछ दाने चावलों के लेती है और अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपना भोजन खाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी पक्षी थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, ऐसे मौसम में दाना लेने नहीं जा सकती। आप मुझे कुछ खाने को दे दें। माँ जी, मेरे पास भी कुछ ही दाने चावल के हैं जो मैं अभी अभी लाई हूँ। मेरी बेटी भी भूखी है और मैंने भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया वो दाने लेकर बाहर आ जाती है। मम्मा, आप ये दाने इस बूढ़ी माँ जी को दे दें, हम आज नहीं तो कल खा लेंगे। चिड़िया वो दाने उस बूढ़ी माँ जी को दे देती है और बूढ़ी माँ जी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल की जोर की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल में सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। शाम तक मम्मा चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार करती है। वो जानती थी कि उसकी बेटी भूखी है, इसलिए शाम तक जब बारिश नहीं रुकी तो मम्मा चिड़िया बारिश में ही अपनी बेटी के लिए कुछ खाने को लेने घर से निकलती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया को जाता हुआ देखकर गौरी कौवी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? चिड़िया खिड़की के पास आती है। गौरी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा तुम्हें? तुम घर के अंदर आ जाओ। गौरी दरवाज़ा खोलती है और चिड़िया गौरी कौवी के घर में चली जाती है। ये पोटली दानों से भरी हुई है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया, तुम मुसीबत में हो और पड़ोसी ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। कालू कौवा गौरी कौवी को देखकर हैरान था कि आज गौरी इतनी दयालु क्यों बनी हुई है। गौरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी और मेरी बेटी की भूख मिट जाएगी। चिड़िया वो पोटली लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या पागल हो गई हो? इतने सारे दाने उस चिड़िया को दे दिए। कालू जी, उस पोटली में मट्टी है। जब चिड़िया घर जाएगी तो देखकर उसे मालूम होगा कि गौरी कितनी अच्छी है। तुम भी एक नंबर की शैतान हो। मैं जा रही थी, आवाज देकर गौरी कौवी ने दाना दिया है मुझे। मम्मा, गौरी आंटी दिल की अच्छी है, हाँ, जुबान की थोड़ी कड़वी जरूर है। मम्मा चिड़िया वो पोटली खोलती है तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती ही रह जाती हैं। मम्मा, ये तो मट्टी है, गौरी आंटी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? उस गौरी की बच्ची ने इतना बड़ा मजाक किया हमारे साथ, मेरा समय भी ज़ाया किया और थैली में मट्टी डाल कर दे दी। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं फिर से जाती हूँ और अपनी बेटी के लिए भोजन ज़रूर लेकर आऊँगी। मम्मा चिड़िया फिर से बारिश में निकलती है। हवा तेज हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल नहीं पाती और तेज हवा से उड़ती हुई
नदी में जा गिरती है। नदी का पानी तेज था और मम्मा चिड़िया को बहाता हुआ दूर ले जाता है। घर में चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई है, मम्मा जरूर किसी मुसीबत में होगी जो अभी तक वापस नहीं आई। गुड़िया खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया पानी में बहती बहती दूसरे जंगल पहुंच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ के सहारे मम्मा चिड़िया नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो कोई नया जंगल है। मेरी बेटी अकेली डर रही होगी। रात भी हो गई है। किसी तरह ये रात मुझे इसी जंगल में गुजारनी होगी और फिर कल सुबह मैं अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया रात गुजारने के लिए एक पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। ना माँ चिड़िया सोती है और ना ही उसकी बेटी। दोनों माँ बेटी सारी रात जाग कर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। आसमान पर सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है। उसे पेड़ की जड़ों के साथ एक चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। ये मटका कैसा है? ये ज़रूर कोई अलग मटका होगा। ऐसा मटका मैंने पहले कभी नहीं देखा। मम्मा चिड़िया वो मटका उठाती है और अपने जंगल वापस उड़ती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा की खोज कर रही थी। नहीं गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा रात हमारे पास तो नहीं आई। फिर गुड़िया शरारती गोरी कव्वी से पूछने जाती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा रात से कहीं खो गई है। क्या वो आपके पास आई थी? तुम्हारी मम्मा पहाड़ों पर है। वो मुझे अभी अभी वहाँ मिली थी। गोरी गुड़िया से झूठ बोलती है और गुड़िया गोरी कव्वी की बात का सच मानकर पहाड़ों पर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। वो गुड़िया को देखकर उसे आवाज़ देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है। मैं तो तेज़ हवा से नदी में बह गई थी। बहुत मुश्किल से वापस आई हूँ। मम्मा, ये क्या है आपके पास? ये मुझे दूसरे जंगल से मिला था। मैं साथ ले आई। गुड़िया बेटी, मैंने तो रात से कुछ नहीं खाया। चिड़िया के ऐसा कहते ही उस मटके से तरह तरह की खाने की चीज़ें निकलने लगती हैं। ये जादुई मटका है बेटी, ये तो जादुई मटका है। मम्मा, इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ बेटी, ज़रूर। ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी जादुई मटके से जी भरकर भोजन खाती हैं और फिर वो जादुई मटका लेकर अपने घर चली जाती हैं।